इजराइल के अखबारों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। उनकी तारीफ हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के टैरिफ को डील किया उन्होंने, उसे लेकर वो इजरायली मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इसको लेकर नेतन्याहू को सीखने की नसीहत भी दी जा रही है। आखिर इजराइल का मीडिया भारत को इतना ज़्यादा तवज्जो कैसे दे रहा है, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास साफ तौर पर महसूस की जा रही है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में दरार आ गई। ये टैरिफ एशिया में किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है और वैश्विक स्तर पर ब्राजील के साथ शीर्ष पर है। ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात आधारित क्षेत्रों पर सीधा असर डाल रहा है, जिससे ये केवल एक आर्थिक मुद्दा न रहकर एक रणनीतिक चुनौती बन चुका है। हालांकि ये विवाद केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने रूस के साथ भारत की बढ़ती निकटता और पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य टकराव पर की गई तीखी टिप्पणियों ने राजनयिक संबंधों में भी तनाव पैदा किया है। ट्रंप ने जहां रूस और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमी यानी मृतप्राय अर्थव्यवस्थाएं करार दिया, वहीं उनके वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहकर भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से गंभीर आरोप लगाए। ये बयानबाजी भारतीय जनता और कूटनीति के लिए अपमानजनक मानी गई, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और भी तलखी आई। इस घटनाक्रम के बीच में इजरायल के प्रमुख समाचार पत्र यरूशलम पोस्ट में प्रकाशित एक लेख ने वैश्विक दृष्टिकोण से मोदी की रणनीति की सराहना की। लेख में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के तीखे शब्दों और दबाव के बावजूद झुकने या माफ़ी मांगने की बजाय भारत की गरिमा और राष्ट्रीय सम्मान को प्राथमिकता दी। लेख के मुताबिक ये स्पष्ट संकेत था कि भारत अब किसी भी वैश्विक ताकत के सामने अधीनता की भूमिका निभाने को तैयार नहीं है। इसके उलट लेख में इजरायली नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा गया कि उन्होंने खान यूनिस में पत्रकारों की मौत के मामले में सेना की ओर से माफ़ी मांगकर कमजोरी दिखाई, जिससे भारत और इजरायल की नीतियों में स्पष्ट अंतर नजर आता है। भारत की इस स्वतंत्र नीति का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ट्रंप के आमंत्रण पर तुरंत वाशिंगटन पहुंच गया। इसके ठीक उलट प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के 4 बार फोन करने और औपचारिक निमंत्रण भेजने के बावजूद अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। इस कदम से भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की विदेश नीति आत्मनिर्भर और संप्रभुता पर आधारित है, न कि किसी दबाव या मजबूरी में। इस निर्णय की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है, खासतौर से इजरायल में, जहां विशेषज्ञों और मीडिया विश्लेषकों ने भारत के इस रुख को आत्मसम्मान और कूटनीतिक दृढ़ता का प्रतीक बताया है। उनका मानना है कि भारत का यह व्यवहार विकासशील देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जो अक्सर बड़ी ताकतों के सामने झुक जाते हैं। ट्रंप युग में उभरते इस नए भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत का रवैया ये दर्शाता है कि वो अब केवल एक रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में उभर रहा है। यही बात तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। चाहे वो व्यापार हो, सुरक्षा या कूटनीतिक, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी संबंध में अपनी शर्तों पर ही भागीदारी करेगा, चाहे परिस्थिति या संकट सामने जो भी हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।